राम राम राजस्थान। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। राजस्थान के अंदर आरएएस की एक ऐसी कोचिंग आ रही है जिसके पास युवा शक्ति और अनुभव का बेहतरीन समन्वय और तालमेल मिलेगा आपको। एक ऐसी टीम जो आपको बताएगी कि स्मार्ट मेहनत कैसे की जाती है, स्मार्ट रणनीति कैसे बनाई जाती है और कम समय में आरएएस अधिकारी कैसे बना जाता है। इसके पीछे कारण है साथियों। कारण ये है कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे छांट छांट के लाए हैं, हम ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, और हमारी मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए, हमारे एक बार निवेदन करने पे हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस चीज़ को जानोगे और समझोगे। जब ये वीडियो अंत में ख़त्म होगा तो अब आपको पता लगेगा कि ये कोचिंग भीड़ से कैसे अलग है। तो साथियों, ऐसे क्या खास बातें हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसी टीम है जिसने आरपीएससी में या तो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए या फाइनल सेलेक्ट हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे आरएएस हो, या कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, वाइस प्रिंसिपल हो। यूपीएससी के ऐसे भी लोग हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, या फिर वो यूपीएससी में अभी इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए हैं, या मेंस लिख रहे हैं। एसएससी में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसएससी में 200 में से 200 नंबर लेके आए हैं, और जो मार्केट में उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमारे कहने से वो हमारे पास आएंगे। ऐसे लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि हम लक्ष्य की किताबें पढ़ के मास्टर बने हैं, ऐसा ही बने हैं, और भी बहुत सारे पदों पे पहुंचे हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लक्ष्य का जो कर्ज है उस कर्ज को अदा करें। इन महान विभूतियों के कर्ज को वो अदा करने आए हैं। तो साथियों, हम उस टीम से मिलेंगे जो आपको एकदम हिला के रख देगी कि ये ऐसी टीम अचानक जयपुर में कैसे आ गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पे जाओगे तब नीचे जो वीडियो देखोगे उसमें शायद 50 टॉपर तो हमारे अभी सेमिनार में आ चुके हैं। तो जब ये लगेगा बच्चों की अब आज सैटरडे है और सुबह संडे को हमें टॉपर्स का सेमिनार करना है, तो हम टॉपर्स ला सकते हैं। और जो आपके सामने लिस्ट आएगी उसमें भी कुछ टॉपर शामिल होंगे, उनसे हम रूबरू होने वाले हैं। देखिए साथियों, एक बात होती है कि अगर हम किसी जगह घूमने जाएं और हम चाहे कितना ही गूगल कर लें, चाहे कितना ही उस पर रिसर्च कर लें, ऐप से देख लें, कोई ट्रेवलिंग कंपनी ले लें, लेकिन उस जगह जो रहता है या उस जगह जो 4-5 मरतबा घूम के आ गया है, उसको जो अनुभव होता है ना, वो और किसी को नहीं होता। उसको पता है कि किस नज़र से उस जगह को देखना है, उस जगह में जो पत्थर लगे हुए उन पत्थरों से रोमांस कैसे करना है, वो ही आदमी जानता है। तो आरपीएससी और यूपीएससी कैसे सेलेक्ट करना है, ये वही लोग जानते हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, या जो सिलेक्ट हो चुके हैं, या जो मेंस लिख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ये जानते हैं कि भीड़ में जो नोट्स मिलते हैं उन नोट्स में से क्या पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्या छोड़ना है, उस स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो हमारी जो टीम है ना, वो स्मार्ट टीम है, स्मार्ट वर्क कराएगी। आपको फालतू का कचरा नहीं देगी, फालतू की कहानियां नहीं देगी, उन कहानियों का जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो बस ऐसे ही फांफ में चल रही है, मारवाड़ी में बोलते हैं, फांफ नहीं चलेगी। स्मार्ट मेहनत, एकदम लॉजिकल, कम समय में, ताकि आपका समय बचे और आपका धन बचे और आप जल्दी अधिकारी बन के अपने जीवन को एंजॉय कर सको। ये नहीं कि आप यही उम्र खपा रहे हो और लगे हुए हो, ऐसा नहीं है। आप हमसे जुड़ोगे तो आप इस बात को जानोगे। तो साथियों, आपके सामने वो टीम आ रही है। सबसे पहले आपके सामने है महावीर जी जैन। परीक्षा की कोई मोहताज नहीं है, जिनकी लक्ष्य की किताबें पूरे राजस्थान के हर बुक स्टोर पे मिलती है। अगर कोई अभ्यर्थी ये चाहता है कि मैं तैयारी शुरू करूं, तो वो लक्ष्य की किताब से एक बार जरूर परिचित होगा। उसकी लाइब्रेरी में लक्ष्य की पुस्तक जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने राजस्थान में पहली बार लोगों को वो सामग्री दी। उसके बाद जितनी भी प्रकाशन आए, सभी ने इनसे जरूर प्रेरणा ली। इनकी किताबों से लिखा हुआ पढ़ा हुआ, जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा और उसको फिर उन्होंने और तरीके से व्यवस्थित किया। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में 28 साल तक इन्होंने सेवा दी है।
बेहतरीन शिक्षक, अव्वल दर्जे के शिक्षक रह चुके हैं। इनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या होता है, बच्चा क्या चाहता है और उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कैसा करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बहुत ही ठंडे, विनम्र और पहले बात को सुनते हैं फिर प्रतिक्रिया देते हैं। गुरु फिल्म के अभिषेक बच्चन की तरह और बोलते हैं कि मैं तोल के बोलता हूँ। समय को प्रॉफिट समझते हैं और बचा के चलते हैं। और हमने भी इनसे बहुत सीखा है और आप भी इनसे कोचिंग में आगे सीखिए। इनकी पुस्तकें पढ़ के पता नहीं कितने लोग लगे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए इनकी पुस्तकों को पढ़ के। बात करेंगे मैंने कौन से एग्जाम क्लियर किए। ये कांति जी जैन टॉपर थे जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 1993 में पहले अटेम्प्ट में। 82वीं रैंक मिली आरएएस 1994 में पहले अटेम्प्ट में। फर्स्ट लेडी कंपनी सेक्रेटरी इन राजस्थान। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है और बौद्धिक चेतना का भंडार। इनकी जो बौद्धिक संपत्ति है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो बेमिसाल है। इनको पता है कि कैसे कम शब्दों में चीजों को कैसे पिरोया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो महिलाएं जो आज लड़कियां तैयारी करती है, उनके लिए तो एक प्रेरणा होनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कितने बड़े मानदंड और एक जिसको बोलते हैं, एक जो बोलता है ना पैमाना बना दिया था, और उस पैमाने को पार करना आज भी मुश्किल है। ये दोनों शख्स हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम इनके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम मिलते हैं तीसरी फैकल्टी से। विजय जी थालोड़ प्रखर वक्ता हैं, शायराना अंदाज में पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स को पढ़ाते नहीं हैं, जीते हैं। इकोनॉमिक्स को एक साधारण कॉन्सेप्ट में ऐसे समझा देते हैं जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था की जटिल बातों को सरल शब्दों में कैसे पिरोते हैं। मैं तो इनको कई बार हंसता भी हूँ कि सर आप तो एक इकोनॉमिक्स की एक ऐसी किताब बना दो जो शायरी में ही इकोनॉमिक्स पूरी हो जाए। शायद ये कर भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इकोनॉमिक्स पे पकड़ होने वाली जो बात है वो तो इनका ये समझ लो कि एक छोटा सा पहलू है। इन्होंने यूपीएससी आईएएस में इंटरव्यू दिया था एक बार, और उस वक्त जो इनके हिंदी में नंबर आए थे वो पूरे भारत में दूसरे नंबर पे थे। तो हिंदी में इनकी जो पकड़ है वो भी बहुत बेमिसाल है। आरपीएससी का इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं, एक बार दे चुके हैं और अब और दे रहे हैं, और हो सकता है कि इस बार ये एसडीएम बन जाए। तो ये एसडीएम बने और चले जाएं, उससे पहले इनसे पढ़ने का मौका मत गवाइए, इनसे मार्गदर्शन लीजिए और इनसे कुछ सीखिए। ठीक है। चौथे, केसर जी देव। मैं तो इनको हंसता हूं कि आप आरएएस के विषम पितामह हैं। चौथी बार आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। आरएएस 2016 में 440वीं रैंक पर सिलेक्ट हो चुके हैं। यूपीएससी का भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, आईएएस दिया था उन्होंने, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी। आपको पता है कि पता नहीं चलता है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की हुई है इन्होंने। एसएससी से ये सेलेक्ट हुए हैं 2 बार और अभी सीनियर अकाउंटेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं और इनकी स्माइल बहुत गजब की है, बहुत शानदार और जोली व्यक्तित्व है इनका। आप मिलोगे तो इनको देखते रह जाओगे। ये आपको पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। और जो केसर जी हैं वो भी इस बार आरएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एसडीएम बनेंगे। तो ये एसडीएम बने इससे पहले इनसे मार्गदर्शन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आस्था शर्मा, ये आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन इन इंग्लिश मीडियम। एसएमएस डेंटल कॉलेज से की डॉक्टरी की हुई है। आरपीएससी का 2 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया है। 2018 में ये सिलेक्ट है और इस बार भी ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सोशियोलॉजी के इनके वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। कितनी शानदार और फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, रुकता ही नहीं है। मेरा तो हाथ तंग है, मैं तो इनको बोलते हुए देखता रह जाता हूँ। बहुत ही शानदार वक्ता है, क्या बेमिसाल पढ़ाते हैं। पॉलिटी पढ़ा रहे हैं हमारे इंग्लिश मीडियम बैच के अंदर ये।
और इस बार भी ये एसडीएम पक्का बने। ये हूँ मैं महिपाल सिंह। फिलहाल मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, और मैं फिजिक्स का लेक्चरर था अभी 3 महीने पहले, फिर प्रमोशन हो गया। मैंने आरएएस 2013 में मैं सेलेक्ट हो चुका था, और आईएएस 2016 में मैंने इंटरव्यू दिया था, और फिर बदकिस्मती से मैं बाहर हो गया था दौड़ से। उसकी भी एक लंबी कहानी है, खैर। लेकिन मैं आपको इथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि इथिक्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, अच्छे नंबर। और अच्छे नंबर वो भी कम मेहनत से, स्मार्ट तरीके से इथिक्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। आरएएस में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, और आईएएस में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे इथिक्स में। इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के मेरे वीडियो हैं, वो आपको लक्ष्य आरएएस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, एकदम कर्म से बने हुए हैं। मैं मेरी तारीफ और ज़्यादा नहीं करूँगा। अब हमारे पास है कातिलाना मुस्कान के धनी तारा चंद जी। तारा सर ने आरपीएससी का इंटरव्यू दिया है, और यूपीएससी मेंस 2 बार दिया है। ये आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। और मैं तो इनके लिए ये कहूँगा कि अगर तारा सर से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वरुण धवन की एक्टिंग देख के एक्टिंग मानते हो, तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान की एक्टिंग को क्या कहोगे। तो आप अगर किसी टीचर से पढ़ के ये सोचते हो कि मैंने पढ़ लिया, तो फिर तारा सर से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे। समा बांध देते हैं क्लास में, ऐसे बोलते हैं तो ऐसे लगता है ज्योग्राफी यूं आंखों के सामने तैर रही है, पहाड़, झरने, झील सब, और यूं एकदम याद करके भेजते, फोटो मेमोरी बना देते हैं। इन्होंने बोला और दिमाग में छप गया एकदम। फिर हमारे सामने है सुनील कुमार। इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है 2 बार, एचसीएस का इंटरव्यू दिया है। ये भी आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों में। आगे चलते हैं। सरदार जी मनमोहन सिंह जी है हमारे, पॉलिटी और लॉ पढ़ाते हैं, और इनका हमारे प्रधानमंत्री सीरीज हमारे यूट्यूब पे चली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, यूपीएससी का इंटरव्यू 1 बार दिया हुआ है, आरपीएससी का इंटरव्यू 1 बार दिया हुआ है, और इस बार भी आरएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे एक आईआईटीएन साथी सुमित कुमार से। मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, आईआईटी न्यू दिल्ली से पढ़े हुए, यूपीएससी के इंटरव्यू के विशेषज्ञ है, लेकिन बदकिस्मती से ये इंटरव्यू फेज में चल रहे हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, और आईएएस का भी इंटरव्यू दिया है, आरपीएससी का भी इन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का इन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इनका चयन नहीं हुआ। राहुल बलारा सर, शायद मुझे इनके बारे में नहीं बताना पड़ेगा, आपको नहीं बताना पड़ेगा, शायद आप जानते हो। ये इस बार आईएएस के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारी टीम में एक ऐसा आदमी है जो आईएएस में सिलेक्ट हो चुका है, एक और है जो आगे की स्लाइड में मिलेगा आपको। सोशियोलॉजी और करंट अफेयर पढ़ाएंगे, कब? जब तक ये ज्वाइन न कर ले। लेकिन इतना पक्का है कि अगर ये ज्वाइन भी कर ले तो हम इनकी लंबी क्लास ले सकते हैं, और इनको सेमिनार में बुला सकते हैं, और इनसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इनसे वो रणनीति जान सकते हैं कि कैसे करना चाहिए, समय को प्रबंधन कैसे करना चाहिए, सिलेबस का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारत के भी नहीं, दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम को निकाला है। राहुल बलारा सर। और शायद जयपुर में पहली बार हुआ है कि आरएएस की कोचिंग का एक ऐसा जो फैकल्टी है, एक फैकल्टी, उस फैकल्टी में से 2 आदमी आईएएस में सिलेक्ट हुए, कभी नहीं हुआ। तभी तो मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास एक बहुत जोरदार टीम है, हाई क्वालिटी की टीम कहीं नहीं है। दूसरे ओंकार सिंह, जो भी यूट्यूब पे आरएएस आईएएस को सर्च करते हैं वो शायद इनको जानते हैं। इनका एक चैनल चलता है नव निर्माण भारत। इनकी जो सबसे अच्छी बात है, आरपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, कि इनके पास बेहतरीन शॉर्ट नोट्स है, बेहतरीन हर सब्जेक्ट के, कम शब्दों में कैसे चीजों को पिरोया जाता है, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, और उस आंसर राइटिंग, ऐसी आंसर राइटिंग जिसमें अधिकतम नंबर प्राप्त किए जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज के ये हेड है। टेस्ट सीरीज में इतने शानदार पेपर बनाते हैं, उनकी शानदार आंसर राइटिंग होती है, और अगर आप उसको ज्वाइन करोगे, अगर इनकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे, तो यकीनन आपके नंबरों में बहुत ज्यादा का फायदा होगा। आगे चलते हैं साथियों।
सुप्रिया सिंघल हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ाएगी, 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुकी है और 2018 में ये आरएएस में सेलेक्ट हो चुकी है। बहुत अव्वल दर्जे की इनकी इंग्लिश है, आप इनसे पढ़ोगे प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। देख लीजिए अभी तक जितने लोग गए हैं ऐसा कोई नहीं है जो इंटरव्यू फेज तक नहीं पहुंचा हुआ। ये हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था कि हमने ऐसे लोग नहीं लिए कि हो सकता है कोई साइंस टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी का बायोटेक का एक्सपर्ट हो, लेकिन वो इस बात का एक्सपर्ट नहीं है कि आरएस के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, उसको लिखना कैसे, उसको एमसीक्यू कैसे हल करना है। और मैं आपको एक एमसीक्यू के ऐसे धुरंधर से मिलाऊंगा कि आप सोच के रह जाओगे कि ऐसा भी एमसीक्यू का धुरंधर होता है। तो जो स्मार्ट मेहनत होती है ना वो कैसे की जाती है वो हमारी टीम बताएगी और कोई नहीं बता सकता। ऐसे जोर जोर से बोलने से, कहानियां बताने से कुछ नहीं होता। नपा तुला बोलना होता है और नपा तुला ही लिखना होता है, तभी नंबर आते हैं। और अगर आप पहले ही ज्यादा बोलते हो तो आप पक्का है कि आप आंसर लिखोगे तो लफे मारोगे, लफे मारोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नपा तुला बोलना और नपा तुला लिखना हम सिखाएंगे आपको। तेजपाल सिंह इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे, 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, 1 बार आरपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं। अजय शर्मा सर, इनसे आप परिचित हो, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे इनके वीडियो आते हैं। हमारे भी लक्ष्य आरएस के प्लेटफॉर्म पे इनके छोटे वीडियो आए हुए हैं जिनके बारे में राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे और सरकार की बजट की योजनाओं के बारे में बहुत ही सारगर्भित इन्होंने आपको वीडियो दिए हैं, आप देख सकते हो इनको। एमए इकोनॉमिक्स है, एक्सपीरियंस है 15 साल का, सीए भी है ये। आगे चलते हैं, हरिराम सर, इन्होंने इस बार भी इंटरव्यू दिया था आईएएस का और इस बार भी ये आरएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट है, ऑडिट और अकाउंटिंग आपको पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं साथियों, सतीश बैसला जी, इनके पास अव्वल दर्जे के नोट्स हैं और अव्वल दर्जे की रणनीति है इनके पास। 2013 और 2018 में आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, इस बार भी ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सेलेक्टेड है सीएपीएफ 2016 के अंदर और इसके अंदर भी है अकाउंट, ऑडिटिंग एंड बिहेवियर पढ़ाते हैं और अभी भी हमारे समर बैच के अंदर ये पढ़ा रहे हैं। आप इनसे पढ़ोगे बिहेवियर एक बार तो वो जो फालतू की कहानियां, फालतू की परिभाषाएं हैं, लंबी चौड़ी गाथा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 60 शब्दों के अंदर ये ऐसे पिरोएंगे कि आप ये लगेगा 10 घंटे के अंदर बिहेवियर खत्म। ऑडिट और अकाउंटिंग बहुत शानदार बनाएंगे आपको। शेर सिंह, नाम भी शेर और काम भी शेर। साथियों, ये वो आदमी है जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी 140 नंबर ला सकता है और आरएएस में भी एक साथ 20 दिन के गैप के अंदर कोई नहीं कर सकता। एमसीक्यू के बादशाह, कैसे हल करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को, क्या ट्रिक होती है, सब जानता है शेर सिंह कुड़ी। 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, 1 बार यूपी में बने थे, फिलहाल राजस्थान में बने हुए हैं। अभी भी यूपीएससी का इंटरव्यू फेज के अंदर ही है, उम्मीद करते हैं कि आगे ये आईएएस बन जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इथिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे और अगर आप इनसे मिलोगे और इनसे बात करोगे, अफीम सा नशा इनमें, बात करते ही आप इनके मुरीद हो जाओगे, कायल हो जाओगे, फैन हो जाओगे इनके, क्या बोलते हैं धीमे धीमे। मनीष राव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे आपको, यूपीएससी मेंस 6 बार लिख चुके हैं साथियों और 2018 में ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी भी वो हमारा फ्लो और क्रम टूटा नहीं है जो वीडियो के शुरुआत में था, जो मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसी टीम होगी जिसमें सभी इंटरव्यू फेज तक पहुंचे हुए हैं और ऐसी टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरा दावा ही है। चेक कर सकते हो आप, और ये आपको सभी हमारी कोचिंग में मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ये यहाँ पे लिखा है, आप इनसे बात कर सकते हो, आप इनसे मार्गदर्शन ले सकते हो, गाइड ले सकते हो। अब मैं आपसे परिचय कराने जा रहा हूँ एक अफगानिस्तान के पठान जैसे शरीर वाले आदमी का, प्रशांत गजराज का। पॉलिटी, लॉ और आईआर पढ़ाते हैं। 2016 में ये सिलेक्ट हो चुके हैं, यूपीएससी का इन्होंने 1 बार इंटरव्यू दिया है और 2016, 18 और अब लगातार 3 बार ये आरएएस का इंटरव्यू, इस बार भी इंटरव्यू देंगे और पिछली 2 बार भी इंटरव्यू इन्होंने दे दिया है। मेरे साथ ये तैयारी करते थे, गजब के वक्ता हैं, बहुत ही शानदार इनका व्यक्तित्व है। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप सर, इनको देख के एक बात याद आती है, कहानी मुझे 2011 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है।
2011 का वर्ल्ड कप जब दिमाग में आता है तो वो कप उठाया हुआ धोनी याद आता है, लेकिन एक ऐसा हीरो था उसमें जो अनसंग हीरो, जिसके बारे में गीत नहीं गाए गए, गौतम गंभीर, जिसने हमें 2020 वर्ल्ड कप में शायद उन्होंने 75 रन की पारी खेली थी उस फाइनल में, और इस फाइनल में भी 2011 वाले में इन्होंने शायद 97 रन की पारी खेली थी। फाइनल के अंदर जबरदस्त पारियां खेलना, और जबकि 2020 2000 जो 7 हुआ था, शायद 2007 में था, उस वक्त तो 150 रन भारत ने बनाए थे और आधे रन तो गौतम गंभीर ने बनाए थे, और उसमें 1/3 गौतम गंभीर ने बनाए थे, लेकिन हम उनको याद नहीं करते। ऐसा ही कुछ हमारे कागज सर के साथ है, अनसंग हीरो है। राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप एक बार हिस्ट्री पढ़ोगे याद हो जाएगा, और इतना तार्किक तरीके से, क्रमबद्ध और लयबद्ध तरीके से आपको पढ़ाते हैं। RS 2016 में सिलेक्ट हो चुके हैं, क्वालिटी लर्निंग, डायनेमिक लर्निंग आपको करवाएंगे। बालू महेंद्रा, आप साउथ इंडियन आई हमारे साथी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में बहुत शानदार बताते हैं। लोयोला कॉलेज चेन्नई से पढ़े हुए हैं ये, यूपीएससी का इन्होंने 4 बार इंटरव्यू दिया है, तो जो भारत की विविधता मूलक संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, उससे ये परिचित कराएंगे। राहुल कुमार, इथिक्स और मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, आरपीएससी का इंटरव्यू एक बार दिया है, इस बार भी देने जा रहे हैं। यूपीएससी का मेंस इन्होंने 3 बार लिखा है। इनके बहुत शानदार वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे चलते रहते हैं, ये करंट के वीडियो हमारे बनाते हैं। राहुल यादव JCTU हैं, आरपीएससी का इंटरव्यू 3 बार दे चुके हैं, इनकी धर्मपत्नी भी RAS है, और 2018 में ये सिलेक्ट हो चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, और इनका जो वीडियो है वो आप हम अभी समर बैच में ये पढ़ा रहे हैं, और इनके जो वीडियो है वो RAS यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको। आप खुद देखिए कि कितने सदे हुए अंदाज में और तार्किक और स्मार्ट तरीके से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास मंत्र मुग्ध करने वाली पढ़ाने की स्टाइल है, और अच्छे सारगर्भित नोट्स भी हैं इनके पास। अभिषेक सिंह, इंग्लिश पढ़ाते हैं ये, और मैं इनको बोलता हूं इंग्लिश के सबसे धांसू सर है ये। किस लिए? SSC CGL में इनके 200 में से 192 नंबर आए हुए, 192। और मैं तो ये हंसता हूँ कि वो जो 8 नंबर रह गए वो तो कोई हो सकता है ऊपर नीचे हो गया। इतनी शानदार इंग्लिश पढ़ाते हैं कि आप अगर एक बार इनसे पढ़ोगे दूसरी जगह कहीं इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, SSC CGL में सिलेक्ट है, एक बार इन्होंने RAPSC का इंटरव्यू दिया था। डॉक्टर योगेश आर्य, देखो अब जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी को कैसे जीते हैं, हिंदी में कैसे चलते हैं, हिंदी में कैसे गाते हैं, और हिंदी में कैसे सोते हैं, और हिंदी में कैसे सपने देखते हैं, तो उसका उदाहरण है योगेश आर्य। धोती कुर्ता और एकदम देसी अंदाज, परिधान भी इनका वही है, और देसी भाषा बोलते हैं, और जब पढ़ाते हैं और जब इनका फ्लो बनता है जैसे गैर लगता है, और उसके बाद ये जब शुरू होते हैं तो क्लास को मंत्र मुक्त कर देते हैं। विशुद्ध हिंदी लिखते भी नहीं है, विशुद्ध हिंदी बोलते भी है। इनका उच्चारण इतना शानदार है कि आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जैसे संस्कृत के श्लोक चलते हैं ना तो आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है, वैसे ही इनकी वाणी इतनी उच्च कोटि की है। गुरुवर को प्रणाम, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। उपेंद्र सिंह, RPSC का इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 बार सिलेक्ट हो चुके, 2016-18। रैंक इनकी अच्छी नहीं आई थी, लेकिन अब की बार ये पक्का SDM बनेंगे। UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं। डॉक्टर संजीव कुमार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिहेवियर पढ़ाते हैं, JNU से पढ़े हुए हैं, न्यू दिल्ली से, और 2018 में सिलेक्ट हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इनके भी वीडियो आपको RAS यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ज्योग्राफी, डॉक्टर दीपेंद्र सैनी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट है CPF में। साथियों, विकास सिंह, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, IIT के। और पता है इनकी खास बात क्या है? अब मैंने आपके लिए 2 चीजें छोड़ दी थी वीडियो में लास्ट में। 200 में से 200 नंबर है इनके मैथमेटिक्स में, और इन्होंने कहीं नहीं पढ़ाया अभी तक। हमारे आग्रह करने पर, विनती करने पर, हाथ जोड़ने पर ये हमारे पास आएंगे और पढ़ाएंगे आपको वो तरीके कि गणित के सवाल कैसे चुटकियों में हल कर दिए जाते हैं, रीजनिंग ये सब कैसे कर दिया जाता है। 200 में से 200 नंबर आए हैं इनके SSC CGL के अंदर, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ। और साथियों, अब अंत में वो आदमी जो हमारी कोचिंग से निकला और इस साल वो देश के सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद पे सिलेक्ट हुआ है,
आईएएस है वो आदमी, आईएएस बना है, हमारी कोचिंग में पढ़ाता है, हमारी कोचिंग में मार्गदर्शन देता है। और वो ज्वाइन करे उससे पहले उनसे मार्गदर्शन लीजिए, उनसे मिलिए, उनकी लंबी क्लास अटेंड कीजिए, उनसे आंसर राइटिंग सीखिए, उनसे रणनीति को सीखिए, समय प्रबंधन को सीखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखिए। उस शख्स का नाम मैं आपके सामने में ला रहा हूं, मैंने छुपा के रखा था इतनी देर, सुनील कुमार। 77वीं रैंक है इनकी टॉप 100 में। सबसे बड़ा जो ख्वाब होता है व्यक्ति का किसी भी प्रशासनिक सेवा का कि मैं कलेक्टर बनूं, इन्होंने पूरा किया। तो साथियों, हमारी ऐसी टीम है जो मैंने वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आरपीएससी में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है या जो आरपीएससी में अंतिम सिलेक्शन को जिन्होंने हासिल किया है, यूपीएससी में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, अंतिम सिलेक्शन हासिल किया है, एसएससी में जिनके नंबर 200 में से 192 और 200 में से 200 तक जिनके नंबर है, ऐसे लोग जो 1980 से लगे हुए हैं युवाओं का मार्गदर्शन करने में, जिनकी किताबों ने पता नहीं राजस्थान के कितने बेरोजगारों को अपने सपने तक पहुंचाया है, उनके परिवारों के सपनों को मुकाम तक पहुंचाया है, कितने लोगों को रोजगार दिलाया है। उन लोगों के नेतृत्व में, उन लोगों के मार्गदर्शन में एक युवा टीम काम कर रही है। और इसके साथ हजारों वो लोग जुड़े हुए हैं टीम लक्ष्य के साथ, जिन्होंने कभी लक्ष्य के साथ पढ़ के, लक्ष्य की किताबें पढ़ के नौकरियां हासिल की थी। वो लोग भी कर्ज अदा करने के लिए लक्ष्य की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगी हमारी टीम, और आइए जुड़िए लक्ष्य टीम से, जानिए कि लक्ष्य टीम क्या करने वाली है। राम राम, धन्यवाद, शुक्रिया।